वैसे इतना भी बुरा नहीं है ना? हाँ, इतना भी बुरा नहीं है। पहली बार अपना घर छोड़ना मुश्किल होता है, पर वक्त के साथ आदत हो जाएगी। हाँ, तो मतलब तुम मुझसे कह रही हो कि तुम्हें भी अपना घर छोड़ने का एक्सपीरियंस है? मैंने सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ किया है। तुम्हें इस तरह जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। ठीक है। अच्छा डेनिस, सुन रही हूँ। जिंदगी को इतना तेजी से क्यों भगाती हो तुम? क्योंकि मेरे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। क्यों नहीं है? तुम जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश क्यों करते हो? तुम हमेशा मेरी बात को टाल क्यों देती हो? जिन सवालों के जवाब मैं ना दे पाऊं, मुझे वो सवाल पसंद नहीं है। वैसे तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? बताओ ना। तुमने ये पास्ता जला दिया है। अरे बाप रे! ओहो, क्या किया ये मैंने? चल गया। तुम पागल क्या हो। करूं? गरम है। जल गया ये। अब नल जल्दी से बंद कर दो। पहले से ही तुमने पास्ता खराब कर दिया है। तो खाना बाहर से मंगवाएं? अब उसके लिए बहुत देर हो गई रहमत। ये तुम क्या कर रही हो? वही जो तुम नहीं कर पाए। क्या? मैं अपने हिस्से का खाना खा रही हूँ। बकवास बंद करो डेनिस, ये नहीं खा सकती हो तुम। क्यों नहीं खा सकती? अरे दिख नहीं रहा है कि ये जल गया है? नहीं। चलो अपना मुंह खोलो तुम। नहीं, मैं ये नहीं खाने वाला। मुंह खोलो रहमत, तुम्हें पता है ना मुझे ना सुनना पसंद नहीं। बस खोलो। करो डेनिस, क्या कर रही हो? जल्दी खाओ ना। खाओ। अच्छा नहीं लग रहा। कैसा लगा तुम्हें? अरे जाने दो ना, अगर छोड़ो मुझे इसे। प्यार करते हो तो मुंह खोलो। नहीं, चलो। मैं ये नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा मैं। क्या कर रही हो तुम? बहुत बिगड़ गई हो। सवाज, प्लेन उड़ाना बंद करो। कब से वुफ 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 चल रहा है। मुझे चक्कर आ रहा है। नहीं, मुझे और खेलना है। अच्छा, तुम्हें और खेलना है? यहाँ बैठो यहाँ। अब सुनो, डॉक्टर यहाँ आएंगे, तुम्हारा चेकअप करेंगे और उसके बाद हम घर जाएंगे। तुम्हें घर पर और ज्यादा आराम महसूस होगा, ठीक है? घर पर तुम इस तरह भाग दौड़ नहीं कर सकते। कम से कम कुछ और वक्त के लिए नहीं, ठीक है? नहीं, मैं वही खेलूंगा जिसमें मुझे दौड़ना है। मैं जानता हूँ तुम खेलना चाहते हो, पर मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। सवास, कोई बात नहीं, उसे खेलने दो। वैसे भी इस कमरे में वो बोर हो जाता है। जाओ बेटा, खेलो। चलो ठीक है, खेल लो तुम, पर आराम से खेलना। यहाँ वहाँ कूदना मत। डॉक्टर कब आने वाले हैं? वैसे तो फरात ने कहा था कि वो यहाँ दोपहर तक आ जाएगा। शायद आता ही होगा। उन्होंने उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ना किया हो तो अच्छा हो। नहीं, उसने मुझे बताया था उसे दोपहर में डिस्चार्ज मिलेगा। ठीक है, पर हम इतने सारे लोग जा रहे हैं, लगता नहीं कि डॉक्टर देख के डर जाएगा। बिल्कुल नहीं, हम बस कहेंगे कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। हाँ, और वैसे भी मुझे लगता है कि उसे अच्छा लगेगा। बच्चों को भीड़ में रहना पसंद है। हम कौन से फ्लोर पे जा रहे हैं फिलिस? हमें वहाँ पर सेकंड फ्लोर पर जाना है। ए ऊपर वाले, हमारी किस्मत तो देखो, बरिस के बच्चे से हॉस्पिटल में मिलेंगे, अब यही रह गया था। मेरा प्यारा बेटा। डैडी, बोलो। हम पकड़म पकड़ाई खेले क्या? मैंने तुमसे क्या कहा था बेटा? हम अभी खेल नहीं खेल सकते। हम तुम्हारे लिए एक पजल लेकर आए थे, है ना? कहाँ है वो?
चलो बैठो वहाँ और हाँ, पजल ये तो खेलो। बहुत अच्छा आइडिया है। बैठ जाओ और अपने पजल के साथ तब तक खेलो जब तक डॉक्टर नहीं आ जाते। यहाँ दो। अरे वाह, ये देखो कितनी सुंदर फोटो है ना सवास? अरे देखो डॉक्टर आ गए। हम लोग आ गए। अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, डॉक्टर हेलो। ने कहा हम सब अंदर आ सकते हैं तो हम आ गए। आई और होप ये सब जल्दी कैसा ठीक हो बारिश? जाए। तुम लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझसे मिलने में निबल से आए क्या? हाँ बिल्कुल, तुम किरार से तो मिल चुके हो। ये है स्मिथ और फीको। तुम ठीक हो ना बेटा? मैं ठीक हूँ। वाह बरिस, क्या बात है, तुम्हारा बेटा तो एकदम स्ट्रांग है तुम्हारी तरह। हाँ सही कहा तुमने। क्या तुम मिनी बॉल हो? हाँ मैं मिनी बॉल हूँ। और तुम कौन हो? मैं मिनी सवस हूँ। क्या मैं भी तुम्हारे खिलौनों से खेल सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, तुम भी खेल सकते हो। यहाँ यहाँ। अरे तुम्हारा वजन तो बढ़ गया है। समझ बेटा, तुम भी यहाँ आओ। हाँ, तुम सब खड़े क्यों हो? आ जाओ, बैठ जाओ। नहीं, हम इतनी देर के लिए नहीं रुकेंगे, ये सिर्फ पेशेंट्स की विजिट है तो। अरे क्यों, तुम सब इतनी दूर से आए हो यहाँ? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने लेके आता हूँ। अब ऐसे ही हॉस्पिटल के कमरे में कोई भी ड्रिंक नहीं ला सकते, हम जल्दी ही चले जाएंगे बरिस। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं पहले से ही सारे बच्चों के लिए कुकीज बनाकर लेकर आई हूँ, खा लो। इस सब की क्या जरूरत थी? और हम इसके लिए एक छोटा सा तोहफा लाए हैं। ये रहा। अरे क्या है इसे वहाँ पर थैंक यू सो हाँ, मच। वहाँ आप पर। सब कितने अच्छे हो। तोहफा है उसके लिए। थैंक यू। फिको, क्या चल रहा है आजकल? बास्केटबॉल सब ठीक? ठीक चल रहा है, पर आजकल मैं ज्यादातर 1-to-1 स्पोर्ट्स में रहता हूँ। ये 1-to-1 स्पोर्ट क्या है? मेरी बात सुनो, तुम्हारा करियर बास्केटबॉल पर निर्भर है। ये 1-to-1 स्पोर्ट पर ज्यादा ध्यान मत दो, समझे? तो बरिस, मैंने सुना डॉक्टर आज इसे डिस्चार्ज कर देंगे। हाँ, ऊपर वाले का शुक्र है, सब ठीक हो गया। हम आज ही घर जाएंगे। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे बगैर तो हमारा सारा काम ही अटक गया था। क्यों? मैं सच कह रही हूँ ना? हाँ, मुझे लगता है कि आपकी जगह पर किसी ना किसी को तो होना ही चाहिए। जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उनका इलाज होना ही चाहिए वहाँ। असल में बात यह है कि आज मैं सवस को घर वापस ले जाने के बाद मेरा क्लिनिक वापस खोल दूंगा। वो क्लिनिक बंद नहीं होगा। मुझे घर नहीं जाना, हम इस्मो के घर चलते हैं। समझ को हमारे घर ले चलो ना। मैं भी इस्मो के साथ खेलूंगा, मिनी बॉल बन जाऊंगा। ओ अच्छा। हाँ, तुम बिल्कुल आ सकते हो बेटा। अगर तुम्हारी मॉम को प्रॉब्लम ना हो तो तुम आ सकते हो। मॉम प्लीज जाने दो। एक बार तुम ठीक हो जाओ, फिर हम उसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, अब चलो इस्मो, चलो बेटा, आ जाओ। अभी मत जाओ ना, अभी अभी तो बच्चे खेलने लगे। नहीं, पेशेंट विजिट छोटी होनी चाहिए, हमें जाना होगा। मत जाओ प्लीज। सवस बेटा, मैं तुम्हें इनके घर ले जाऊंगा, ठीक है? जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे हम इनके घर चलेंगे। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है? गुड बॉय। हाँ, अपना ध्यान चलो रखना, फिर हम चलते जल्दी हैं। मिलते हैं। खुश हैं कि वो ठीक हाँ। हो गया। बाय। ध्यान रखना अपना। बाय बाय। थैंक यू सो मच आने के लिए। बाय। वो मैं अपने लिए कॉफी ले आती हूँ, तुम्हें चाहिए? नहीं थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए। अब तुम क्या कर रहे हो? हाँ, वैसे तुम लोगों से एक बात कहूँ, बरिस की बीवी बहुत गुस्से में है। ऐसा मत कहो, आखिरकार वो भी तो माँ है ना। हाँ, पर तुमने देखा नहीं वो हमें कैसे देख रही थी, ऐसे जैसे कि कच्चा चबा जाएगी। हमने किया है क्या है? हम उसके बीमार बेटे को देखने ही तो गए थे। कोई बात नहीं। तूफान भाई, आप इन्हें घर ले जाइए प्लीज। मैं रहमत के स्कूल जाती हूँ, मुझे उसके स्कूल में डिपार्टमेंट हेड से बात करनी है। वो विदेश से आज ही हाँ लौटे हैं। ठीक है, मैं उन्हें स्कूल ले जाता हूँ। क्या हुआ? तुम तो अपने दोस्तों से मिलने जाने वाले थे ना, और अब घर आने की बात कर रहे हो? फिलिस, क्या हम बात कर सकते हैं? क्या हो गया? मैं जानती हूँ इन सब के पीछे तुम्हारी कोई चाल है। तुम इतनी अच्छी बनने का नाटक कर रही हो ताकि मेरा बेटा तुम्हारी तरफ आ जाए, और इसी बहाने जब मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड मिल जाएगा, है ना? तो यही प्लान है ना कि मेरा बेटा तुम्हारे पास आ जाए? हे, जरा तमीज से।
मेरी बड़ी बहन से कोई बदतमीजी से बात नहीं कर सकता। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चुप हो जाओ। मेरे लिए एक बच्चे की जिंदगी से ज्यादा जरूरी कोई चीज नहीं हो सकती, ओके? ये बात तुम अच्छी तरह समझ जाओ। सवस बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और तुम्हारे और अपने पापा के साथ एक बहुत अच्छी जिंदगी जिएगा। मैं दिल से दुआ मांगूंगी। तो दुआ मांग रही हो तो फिर तुम मुझसे अपने घर वालों के बारे में क्यों बात कर रही हो फिलिस? मेरी बात सुनो, तुम मेरा अदाना वाला रूप जिंदा मत करो, वरना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हम सब खुश करने के लिए अपना सारा काम धंधा छोड़कर यहाँ आए और तुम ऐसे कर रही हो। शुक्रिया अदा करना सीखो। और वैसे भी फिलिस एक रिलेशनशिप में है, उनका नाम है मिस्टर सलीम, ठीक है? तो ये बात है? हाँ, सच में। तुमने मुझसे क्यों पूछा? मैंने तुमसे वादा किया था ना, मैं अपना रास्ता अलग कर लूंगी। मैं वही कर रही हूँ। और वैसे भी मैंने सवा से मिनी बॉस वाली बात की क्योंकि वो ऑपरेशन नहीं करवा रहा था, बहुत उदास था। ठीक है, मान लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम सच कह रही हो। अरे अरे अरे, देखिए मैडम, मेरी बात सुनिए। मुझे लगता है कि आपको अभी अपने पति और बच्चे के पास रहना चाहिए क्योंकि उसको अभी आपकी जरूरत होगी और हम लोगों को भी चलना चाहिए। चलो चलिए। यार फिर से लेट हो गया। मैंने तुम्हें अलार्म लगाने के लिए कहा था ना डेनिस। कहा था क्या तुमने? आज मेरी नौकरी पक्का चली जाएगी। तुम नहीं आ रही हो? नहीं, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगी, ठीक है? अगर तुमने अपनी अटेंडेंस पर ध्यान नहीं दिया तो तुम फेल हो जाओगी, इसलिए तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अब जब तुम मेरे साथ यहाँ हो तो मुझे स्कूल जाने की क्या जरूरत है? अच्छा ठीक है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, पर अभी वो बात नहीं चल रही। तुम कब तक डेरिन से ऐसे ही भागती रहोगी? तुम या तो उससे स्कूल में या फिर घर पर या कहीं और जरूर टकराओगी। तुम्हारी गलतियां सुधारने में थोड़ा वक्त लगेगा ना। मेरी क्या गलतियां हैं? हाँ, तुम्हारी गलतियां रहमत। तुम ऐसे बचकर भागने की कोशिश मत करो। अगर तुमने शुरुआत में ही मेरी बात मान ली होती तो आज मेरी बहन इतनी दुखी नहीं होती। मैंने डेरिन से जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच था, ऐसा कह सकते हैं। वो बात बाद में मेरे हाथ से निकल गई। ओह अच्छा, तो तुमने मुझसे दूर रहने के लिए डेरिन का सहारा लिया था? तुम्हें तो ये बात मुझसे पहले ही सफाई से कहनी चाहिए थी, क्यों नहीं कही तुमने? तुमने कहा था कि तुम जीनियस हो, है ना? तुम क्या कोई मैथमेटिक्स का फॉर्मूला हो? मैं एक ऐसा फॉर्मूला हूँ जिसकी वजह से तुम्हारे सारे कैलकुलेशंस खराब हो गए हैं। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वैसे तो हम अक्सर बेकार के नंबर इग्नोर कर देते हैं, पर कोशिश तो करके देखो। तुम्हारी वो हालत करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, मैं सबक सीख गया हूं। अरे चलो डेनिस, चलो और अपना चेहरा धो लो, तुम्हें घर ले जाऊंगा और उसके बाद मैं स्कूल चला जाऊंगा, समझी? चलो जल्दी करो। अरे क्या कर रही हो, जल्दी। तो उसने झूठे नाम से वो कंपटीशन अटेंड किया, पर अब वो उस कंपटीशन को जीत गया है, तो मुझे लगता है कि आप ये समझ गए होंगे कि क्या करना होगा। वो हमारा स्टूडेंट नहीं है मिस फिलिस, हम क्या कर सकते हैं? इसीलिए तो मैं आपकी मदद मांग रही हूँ सर। खैर, अब मैं रहमत को वापस कैसे लाऊं? मुझे नहीं पता। मैंने सोचा था कि आप मेरी मदद करेंगे। मैं नहीं चाहती कि रहमत मेरी वजह से अपनी जिंदगी खराब करे। मैं उसके लिए ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूँ कि उसे अपने गेस्ट स्टूडेंट की तरह एक्सेप्ट कर सकता हूँ और उसे एग्जाम देने के लिए क्लास अटेंड करने दे सकता हूँ। पर अभी तो एग्जाम्स में बहुत टाइम है। ठीक है, मैं समझ गई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओह डेरिन,
हेलो, कैसी हो तुम? हाय फिलिस, मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या तुमने रहमत को देखा है क्या? नहीं देखा। हमारी काफी समय से बात नहीं हो रही है। पर क्यों? क्या वो तुमसे नाराज है क्योंकि तुमने हमें सब बता दिया? पर मेरा यकीन करो, तुमने बिल्कुल ठीक किया। रहमत एक बहुत अच्छा और सच्चा लड़का है। वो अपनी गलती समझ जाएगा। अब थोड़ा मुश्किल होगा, पर क्या आपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बात की? क्या वो उसे स्कॉलरशिप देंगे? नहीं, वो स्कूल का स्टूडेंट नहीं है तो वो ऐसा नहीं कर सकते। मैंने बात की पर कुछ नहीं हुआ। तो ये सब करने का कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इसे हार नहीं मानूंगी। मैं किसी तरह रहमत को स्कूल और उसकी पढ़ाई पर वापस लाकर रहूंगी। मैं ये नहीं जानती कि कैसे, पर हाँ, मैं करूंगी। मेरी बात सुनिए। अब क्योंकि मैं रहमत से बात नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि वो अपनी जिंदगी खराब करे। आपको मिस्टर अली से बात करनी चाहिए। मिस्टर अली? वो कौन है? वो इस स्कूल के सबसे क्रेजी प्रोफेसर है, पर हमारे देश के सबसे अच्छे मैथमेटिशियन, और उनको रूल से कोई परवाह नहीं है। तो शायद वो रहमत की आखिरी उम्मीद हो। उन्हें बताइए कि जो सवाल उन्होंने दिया था वो रहमत ने सॉल्व किया। उसने वो सॉल्व किया जो पैनल पर टांगा था। ठीक है, उनका कमरा कहाँ पर है? वहाँ पर। ठीक है। थैंक्स अ लॉट डेरिन, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। हाँ सेलिम, बोलो। फिलिस, तुम्हारी रहमत के प्रोफेसर से बात हाँ, हुई? पर उन्होंने कहा वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो मैं दूसरे प्रोफेसर से बात करने आई हूँ। ओह अच्छा, तुम कहो तो मैं वहाँ आ जाऊँ? अब जैसा तुम्हें ठीक लगे। कैसी लग रही हूँ मैं? बड़ी घर की लग रही हूँ? हाँ बिल्कुल लग रही हो। ऐसा लग रहा है वो तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। नहीं, वो नहीं आ रहे। मैंने अलार्म बंद कर दिया था तो उन्हें पता नहीं चला। बाकी सब कुछ विराय सोच लेगा। आजा चले। पर मैं आपसे एक बात कहूँ, ये सब बहुत कमाल का सामान है। मैं नए कपड़ों के लिए इसका इस्तेमाल करती रहूंगी। मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। ये मेरे लिए खुशनसीबी की निशानी है। बहुत चालू आदमी हो। आपको देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि आपने किसी खूबसूरत औरत से शादी की है। ये क्या बकवास है? क्या कमी है मुझ में? आप इतनी गंदगी में रहते हो, बिखरे और भद्दे बाल, शायद इसलिए। मुझ पर शैतान का हाथ है। मैं लोगों को मोहित कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं वहाँ जाने से पहले थोड़ा सा मेकअप कर लूंगी, ऐसे फ्लफी फेस के साथ नहीं। फ्लफी फेस क्या है? जाने दो। विराय, हमारा इंतजार करना। भद्दा फिक्री और फ्लफी फेस जल्दी आएंगे। नहीं, फ्लफी फेस मत कहिए, बेबी फेस कहिए। बेबी फेस और भद्दा फिक्री, ये बेहतर है। हम लोग बहुत अच्छी टीम है।
हेलो मिस्टर अली, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। आखिर तुम हो कौन? मैं रहमत की बहन हूँ, वो यहाँ पर सर्वेंट की नौकरी मुझे करता है। फर्क नहीं पड़ता। आपको मुझसे बात करनी होगी, आपको बात करनी चाहिए। मैं यहाँ का चीफ नहीं हूँ। मुझे इस स्कूल में काम करने वाले किसी नौकर में क्या दिलचस्पी होगी? तुम्हें अपना और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपको मुझसे बात करनी होगी। मुझे एक वजह दो। किस लिए? मुझे एक वजह दो जिसकी वजह से मैं तुम्हारी बात सुनूं। आपने जो सवाल पैनल पर टांगा था वो रहमत ने सॉल्व किया था। जिसने वो सॉल्व किया था वो तो सामने आया ही नहीं। कोई मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, तो वो सवाल रहमत ने सॉल्व किया था। मेरे साथ आओ, सारी बात मुझे शुरू से बताओ। क्या तुम्हें यकीन है ये वही जगह है? हाँ, उन्होंने ये फोटो यहीं से शेयर की थी। वैसे तो उस बात को 20 मिनट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं। अरे मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस आलीशान जगह पर खाना खा सकती हो और उसका बिल मुझसे भरवा सकती हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पहला मौका मिलते ही मैं तुम्हारी धुनाई कर दूंगा। आप कैसे बकवास कर रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगी? और वैसे भी आपके पास पैसे तो है नहीं। हाँ, तो उसके पैसे मैं नहीं दूंगा। तुम मुझे ये सोशल मीडिया फोटो शेयर के बारे में कितनी सारी बातें बता रही थी। मैं उस आदमी के बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ। वो सोशल मीडिया है डैड, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता। चलो चलते हैं। मुझे यकीन है वो अंदर ही है। बहुत अच्छा किया मेरी बच्ची। लाओ ये मुझे दे दो। चलो तुम जाओ। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। मिसेस गुलशन, क्या हम साथ में फोटो ले सकते हैं? सॉरी आपको मैं ऐसे डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन मेरी मॉम आपकी बहुत बड़ी फैन है और मैं ये उनके याद के लिए करना चाहती हूँ। प्लीज एक फोटो। मेरे ख्याल से आप मुझे कोई और समझ रहे हैं। कम ऑन मिसेस गुलशन, मुझसे मजाक मत कीजिए। आप गुलशन बूबी कोगलू ही है ना? येसल कैंप की सबसे खूबसूरत औरत। आप अभी भी कितनी खूबसूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको निराश नहीं करना चाहती, पर मैं वो नहीं हूँ। मैं पिराए हूँ। सच में? सॉरी, मेरी मम्मी उन्हें बहुत पसंद करती थी। माफ कीजिए, मैंने मेरी माँ को अभी हाल ही में खोया है। कम से कम उनकी मौत तो आ रही थी। माफ कीजिएगा, क्या कहा आपने? हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा। आओ बैठो मेरे साथ, एक कप कॉफी पियो मेरे साथ। ठीक है, थैंक यू। अब मुझे नर्वसनेस हो रही है। वेलकम सर, अब क्या खाना चाहेंगे? मेरे लिए थोड़ा जौ का पानी ले आइए प्लीज। एक्सक्यूज मी, क्या? जौ का पानी? मेरी बात सुनी ना तुमने? चलो जाओ जाओ, अब जल्दी लेकर आओ। हाँ जल्दी। रहमत, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। दीदी आप यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट हेड से बात करने आई थी, वो विदेश से अभी लौटे हैं। तुम्हें लगता है कि मैं ये सब ऐसे ही जाने दूंगी? हाँ तो? मैं जो कह रही थी वो उसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। उन्होंने मेरी बात ऐसे ही काट दी। तो उसके बाद मैंने मिस्टर अली से बात की। वो थोड़े पागल हैं और खुद को कमरे में बंद रखते हैं। हाँ, वो ऐसे कामों के लिए जाने जाते हैं। क्या कहा उन्होंने? जाहिर है कि उन्होंने भी तुमसे बात नहीं की होगी। नहीं, उन्होंने बात की। मैंने उन्हें बताया कि मेरे भाई रहमत ने वो सॉल्व किया था जो उन्होंने पैनल पर टांगा था, समझ गए? और उनकी आंखें फट गई थी। अच्छा। और उन्होंने कहा मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। उन्होंने कहा कि तुमने वो सॉल्व कर दिया था, इसलिए तुम्हें एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। वो तुमसे बात करना चाहते हैं। चलो उनसे चलकर बात करें। दीदी, आपको एक बात समझ में नहीं आ रही। मैं ये सब चाहता ही नहीं। पढ़ाई हमारे जैसे लोगों के लिए है ही नहीं, ये बात समझ जाइए। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, जब तुम प्राइमरी में थे तुम्हारे टीचर्स कहते थे तुम अपनी उम्र के बच्चों से ज्यादा होशियार हो। क्या वो झूठ था? रहमत, चलो चलकर बात करते हैं, बकवास बंद करो। दीदी, मैं आपको बताता हूं कि अगर आप उनसे बात करेंगी तो क्या होगा, ठीक है? आप उनसे बात करेंगी, वो मेरे पास आएंगे और मुझे नंबर और फॉर्मूले की दुनिया में वापस ले जाएंगे। मैं उस दुनिया के सपने देखने लगूंगा और फिर क्या होगा जानती हो? क्या होगा? हम फिर किसी परेशानी में आ जाएंगे, है ना? क्यों? क्योंकि हमेशा यही होता है।
और जब भी हमने इसे बदलने की कोशिश की है नहीं बदलता। हमने अपना सबक सीख लिया है। जरा अपने बारे में सोचिए, सोचकर देखिए ना अपने बारे में। बरिस ने आपको किस परेशानी में डाला? आपको यह बात याद है ना कि आप जेल में गई थी? आपके साथ इससे बुरा और क्या हो सकता है? क्यों? क्योंकि एलिबोल्स के साथ हमेशा यही होता है। समझ गई ना? दीदी, मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूं कि फिर से सपने देखूं और फिर से निराश हो जाऊं। ठीक है ना? बिल्कुल नहीं। अगर हम 1000 बार भी उम्मीद खोएंगे तो 1000 बार उठेंगे, फिर से लड़ेंगे। मैंने कभी हार नहीं मानी। एलिबल होने का मतलब है हार नहीं मानना, समझे? ये क्या हो रहा है रहमत? बाहर तक तुम्हारी आवाज आ रही चिल्लाने की। कुछ भी नहीं चीफ, मैं बस अभी आता हूँ। रहमत, तुम कहाँ जा रहे हो? शाम होने वाली है, इस हफ्ते पहली बार नहीं है, और तुम नौकरी कर रहे हो या मजाक? अरे आप जरा चुप रहेंगे? आप किसी के साथ इतनी जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्या हो गया? थोड़ा लेट हो गया तो? क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर? कोई स्पेस शटल लॉन्च कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ, वैसे भी रहमत अब ये नौकरी छोड़ने वाला है। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। थैंक यू। नहीं, मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकता। मैं बस अभी अपनी ड्यूटी पर वापस आता हूँ। तुमने अभी जो किया है उसके बाद तुम्हारे पास नौकरी नहीं है रहमत। अब अकाउंटेंट से मिलो और जाके अपना हिसाब क्लियर करो। ठीक है, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। दीदी कम ऑन। क्या चलो भी? अब तुम यहाँ नौकरी नहीं करते, चलो अब तुम पढ़ाई पर ध्यान दोगे। चलो रहमत। रहमत, रहमत। दीदी, जो मैं अब हूं उसे मैंने अपना लिया है, ठीक है ना? और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। हाँ सेलिम, ओके, मैं बस अभी बाहर आ रही हूँ। हमने इसके बारे में बात की थी ना? हाँ ठीक है, आप यहाँ आ सकती हैं और दोबारा यहाँ काम कर सकती हैं। क्या? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अच्छा ये बताइए, आपको कौन सी बात समझ नहीं आई? ठीक है, हाँ आ जाइए आ जाइए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, वेलकम बरिस। थैंक यू। मुझे फिलिस से बात करनी थी। वो तो रहमत के स्कूल गई है। आपका बच्चा सब ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ शुक्र है ऊपर वाले। ठीक है ठीक है। अच्छा मुझे उससे कुछ बात करनी थी। हाँ, जब वो वापस आएगी तो मैं उससे तुमसे मिलने के लिए कह दूंगी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हम वैसे भी थोड़ा जल्दी में हैं, पर डोंट वरी, मैं उससे बता दूंगी। हाँ फिक्र मत करो तुम। ठीक है, मैं तुम्हारा और वक्त नहीं लेना चाहता, मैं चलता हूँ। ठीक है, सी यू। रहमत बहुत बुरी सिचुएशन में। ऐसा लग रहा है उसने अपने आप को अंधेरे में कैद कर लिया जहाँ से वो निकल ही नहीं पा रहा, और आप कितनी भी कोशिश कर लें आप उस तक पहुँच ही नहीं सकते हैं। तो बच्चा कैसा है? कौन सा वाला? बारिश का बच्चा। तुम आज सुबह हॉस्पिटल में थी ना, उससे मिलने गई थी। हाँ। तो अभी कैसा है वो? हाँ वो ठीक है। चलो अच्छी बात है। तो अब बारिश क्या करेगा? क्या मतलब है इसका? अपने बीवी और बच्चे के साथ खुशहाल जिंदगी जिएगा, और क्या करेगा? वो सच में ऐसा करेगा क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? बारिश ने शादी बच्चे की वजह से की थी। अब जब बच्चा ठीक है तो वो शादी में क्यों रहना चाहेगा? देखो वो इंतजार कर रहा है, जाओ खुद पूछ लो। क्या चल रहा है? मुझे देख के खुशी नहीं हुई? प्लीज बरिस चुप हो जाओ। क्या बात है, तुम्हें अजीब लग रहा है कि मैं वापस आ गया? घबराओ मत, तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। ये तुम क्या कह रहे हो? ये खुद तुम्हें बताएगा। इसे बताओ तुमने कितनी खराब हरकत की है। हाँ, ये हमारे मकान मालिक के पास गया और हमें यहाँ से निकालने की धमकी दी है ना? बताओ इसे। पर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, मैंने जगह खरीद ली है। तुम क्या बकवास कर रहे हो बरिस?
प्लीज ऐसा मत कहो, सेलिम ऐसे इंसान नहीं तुम है। कितनी बेवकूफ हो फिलिस मेरी जान। मैंने अपने मकान मालिक से खुद बात की थी, ये वहाँ गया था और हमें निकालने की बात की थी। बताओ इसे। सेलिम। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये तुम्हें हर समय परेशान करे। किस परेशानी की बात कर रहे हो? हाँ, तुम्हें पता भी है आसपास कितने परिवार हैं? उन सबका इलाज होता है यहाँ। और वो औरत जो अंदर काम करती है, हाँ, तुम्हारी वजह से उसकी नौकरी चली गई। निहायती गिरे हुए आदमी हो तुम, बेशरम कहीं के। बहुत ज्यादा बोल दिया तुमने। मेरे सामने ज्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर फिलिस के लिए तुम्हारे लिए सच में रिस्पेक्ट होती तो तुम खुद चले जाते, पर तुम्हें तो अपनी बीवी और फिलिस दोनों चाहिए। और मैं नहीं चाहता कि तुम फिलिस के इमोशंस के साथ अब और खेलो, ठीक है? देखो जरा इसे, तुम लोगों की जिंदगी पर कब्जा कर रहे हो, सांस भी नहीं लेने दे रहे, पागल कहीं के। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम बड़ी गलती कर रहे हो और उसे सुधार पाना नामुमकिन है। अब इस बारे में सोचना शुरू कर दो कि तुम अपनी गलती सुधारोगे कैसे। अब दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे और भी काम है। बेवकूफ बेशरम आदमी कहीं के। आइए, हमें तो Hello, लगा hello, यहाँ का रास्ता everybody भूल गए hello. हैं। फिलिस, हम दोनों एक नए रिश्ते में बंधने जा रहे हैं, लेकिन जब तक तुम्हारा ये एक्स बॉयफ्रेंड हमारे आसपास रहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। लोगों के पीठ पीछे ऐसी हरकतें करना तुम्हारी आदत नहीं थी सेलिम। बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। शर्मिंदगी की बात तो ये है कि तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। इससे उसका क्या मतलब है? कम्युनिटी क्लिनिक क्या सिर्फ बरिस के लिए है? और उनका क्या जो यहाँ पर इलाज करवा रहे हैं? और वो औरत जो यहाँ पर काम करती है? लोगों के काम में ऐसे दखल देना ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि तुम एक अच्छे और सच्चे आदमी हो, पर तुमने वो सब कुछ अपनी एक हरकत से खत्म कर दिया। अच्छा, बच्चे की बीमारी का बहाना बनाकर उसके साथ रहती हो और मुझे बोल रही हो? चले जाओ यहाँ से, वरना मैं कुछ ऐसा कह दूंगी जिसका मुझे बाद में अफसोस होगा। जाओ यहाँ से। मुझे भी रुकने का शौक नहीं है, जा रहा हूं मैं। क्या हुआ? क्या बोला उसने? जरा पास आओ। उसने कम्युनिटी क्लिनिक बंद कराने की कोशिश की ताकि बरिस चला जाए। क्या? यहाँ से। ओह, ये पागल हो गया है। बात हमेशा हमारी नहीं होती। कितने मरीजों का इलाज चल रहा है और कितनों की अर्जेंट सिचुएशन है। ये तो बहुत गलत और शर्मनाक हरकत है। बिल्कुल, ये कैसी बकवास है? चलो 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 चलो। डैड, आप कहाँ पर थे? तुम्हें लगता है कि यहाँ बिल भरे बिना भागना इतना आसान है? जितने का वो मुझे एक बोतल दे रहे थे उतने में तो जौ का पानी पूरा डिब्बा खरीद लूं। तुम बताओ, सिचुएशन संभाली? आपकी सास अपनी पत्नी के बचे हुए पैसों से क्लिनिक खोलना चाहती है। क्या? हाँ, वो कल एक डोनेशन नाइट रख रही है। वहाँ से जो पैसा आएगा वो क्लिनिक के लिए इस्तेमाल करेंगी। मैं बताऊंगा वो पैसा कैसे इस्तेमाल करना है। खैर, तुम्हें उसकी कोई कमजोरी पता चली? हाँ, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी आप है डैड। मैं? हाँ, वो अपनी बेटी के बारे में हर वक्त ऐसे बात कर रही थी जैसे वो सिंगल थी। मैंने उनसे जानने की बहुत कोशिश की कि उनकी बेटी ने कभी शादी की या नहीं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। मुझे लगता है वो आपसे शर्मिंदा होती है। क्या? मुझसे शर्मिंदा होती है? अरे बाप रे। अरे हाँ, वो मुझसे शर्मिंदा होती है। मैं अब तुम्हें खत्म कर दूंगा सासू माँ। आज तक तुमने देखा नहीं होगा मुझसे शर्मिंदा होने का असली मतलब क्या है। अच्छा काम किया फ्लफी फेस। चलो चलते हैं। बेबी फेस पापा, फ्लफी फेस नहीं। अब ध्यान से सुनो, अब से हम सब के लिए एक हैं और एक के लिए हम सब, समझ गए? मुझे कुछ समझ नहीं आया, ये होगा कैसे? अगर किसी को कुछ होता है तो हम उसकी मदद करेंगे। और वो दूसरे वाले? हम सब एक है ना। अब आगे क्या करेंगे? इन पर ध्यान मत दो, तुम समझ नहीं रहे, इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा। ग्रेजुएशन तक का तो टाइम लगेगा ही। बिल्कुल नहीं दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं हमारे स्कूल के बाकी बच्चों जैसा नहीं हूँ। अगर फिर से बकवास की ना तो तुम दोनों को सजा मिलेगी। लोगों को सजा देने से उनके सीखने पर कोई पॉजिटिव फर्क नहीं पड़ता। किसने कहा ये सब? साइंटिफिक रिसर्च है। तुम्हें मेरी मार खानी है क्या? फिर तो हमें भी तुम्हें मारना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुमने कहा कि ये सबके लिए एक है। देखो किराज, इन्हें कुछ कहो वरना ये दोनों मेरी मार खाएंगे। अरे मार क्यों रही हो? क्या बकवास है?
मुझे नहीं पता, पर बड़ा भाई फीको के साथ करता है तो ये काम करता ही है। क्या? उन्होंने ऐसा कब किया? झूठ क्यों बोल रही हो तुम? नहीं दोस्तों, मेरे भाई ने ऐसा आज तक कभी नहीं किया। तू यहाँ क्या कर रहा है? पूरे स्कूल में ढूंढ रहा था तुझे। सबके सामने मुझे क्यों मार रहे हो भाई? मैं क्यों मार रहा हूँ? अभी तो और मारूंगा। कहा था ना तुमसे स्कूल के अंदर मेरा वेट करना। तुम्हारी वजह से मेरी खुद की क्लास मिस हो गई। चलो चुपचाप घर चलो। हाँ चलते हैं। मेरी बात सुनो, मैं कल तुमसे मिलता हूँ, कहीं भागना मत, ओके? बहुत बहुत हिगड़ी आ गया है। तो एक कान के नीचे चल। गैंग बनाएगा। बहुत बड़ा हो गया है ना। चलो इसमो। तो अब तुम स्कूल में काम नहीं करते? हाँ, पता नहीं, उन लोगों से जाकर बात करूंगा, शायद मैं उन्हें संभाल लूं। देखते हैं। वैसे मुझे तो नहीं लगता तुम्हारे बात करने से कोई भी फायदा होगा। अरे क्या बात कर रही हो? जानती हो तुम बहुत स्मार्ट हो, पता है ना ये बात तुम्हें? बिल्कुल नहीं जानती। अब से तुम 24 आवर्स मेरी ही ड्यूटी पर रहोगे। मैं तुम्हें बहुत परेशान करूंगी, इतना कि तुम्हें काम करने का ख्याल भी नहीं आएगा। और वैसे भी मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम ये साफ सफाई का काम करो। तुम्हें सीरियसली लेकर तुम्हारी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। डोंट वरी, मैं कल तुम्हारे लिए सारा होमवर्क और पेपर ढूंढ कर रखूंगी। अच्छा। और अगर तुम पास हो गए तो तुम्हारी जॉब मेरे पास कंफर्म समझो। अरे वाह, तुम तो बहुत ही अच्छी गर्लफ्रेंड हो। चलो थोड़ी और मस्ती करते हैं। कहाँ पर? वहाँ उन लोगों के साथ। चलो ना रहमत। हम ऐसे लोगों के साथ क्या करेंगे जिन्हें हम जानते भी नहीं है डेनिस? कैसी बात कर रहे हो रहमत? चलो ना। तुम मुझे घंटों से ऐसे चला रहे हो जैसे हमको रिटायर्ड कपल हो। एक रिटायर्ड आदमी को सोसाइटी का भला कैसे हो सकता है? डेनिस रुको रुको, डेनिस एक मिनट, क्या कर रही हो? हाँ, क्या हम तुम्हें ज्वाइन कर सकते हैं? चलो। क्या मैं तुम्हारी ड्रिंक ले सकती हूँ? Come on. मैं जाऊंगा बेटा, मैं वहाँ जाऊंगा। जिद नहीं करते मुझे हैं। वहाँ जाना है। चुप हो जाओ। मैं वहाँ जाऊंगा बेटा, जाऊंगा। अरे मेरी अरे बात अरे सुनो। क्या चल रहा है यहाँ? कोई बताएगा मुझे? सवस, मॉम मिनी बॉस को यहाँ नहीं लेकर जा रहे। अच्छा जाओ अपना मुंह धो लो और मैं तुम्हारी मम्मी से बात करता हूँ, ठीक है? संभल कर जाना। मैं फिलिस से बात करूंगा। अगर वो लोग बिजी नहीं हुए तो मैं सवस को वहां ले जाऊंगा और हम कुछ वक्त वहां बिताएंगे, ठीक है? इसमें क्या है? तुम पागल हो गए हो? तुम मेरे बेटे को अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर ले जाओगे सवस? क्या तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ? तमीज से बात करो, बकवास बंद करो। तुमने उसे देखा है ना निहाल? मैं तो सोच ही रही हूँ। मेरे बॉल्स, हाँ, वो हॉस्पिटल में आया और देखो इसके दिमाग में क्या भर बकवास गया। बंद करो, अपने आप को संभालो। एक तो वो लोग अस्पताल में हम लोगों से मिलने आए और देखो तुम उसके बारे में क्या क्या सोच रही हो। मैं इसे ले जाऊंगा, हम लोग साथ में कुछ वक्त बिताएंगे और इसके बाद हम वापस आ जाएंगे। इसमें क्या? मेरे पास तुमसे कहने के लिए कुछ नहीं बचा सवस। तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं जा रही हूँ सोने। डैड, मुंह धो लिया, चले आप? पर अभी तो देर हो गई है। हमारा जब मन चाहे हम नहीं जा सकते ना। इधर आओ। ये शाबाश। एक काम करते हैं, हम फिलिस दीदी को फोन करते हैं। अगर वो कल बिजी नहीं है तो कल शाम को हम वहां चले जाएंगे, ठीक है? हाँ। तो अब उसकी नौकरी भी चली गई, अब क्या करेगा वो? वो कुछ नहीं करेगा, पढ़ाई करेगा। उसे अपने उस टीचर से बात करनी है, मिस्टर अली से। मैं काम करूंगी और सब संभालूंगी, पर वो काम नहीं करेगा। बरिस मुझे फोन करे, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? हाँ, हेलो बरिस। हाय फिलिस, अगर तुम लोग कल फ्री हो तो एक छोटा मेहमान आना चाहता है। सवस यहाँ आने वाला है। उसकी मम्मी मान गई क्या? हाँ हाँ, मैंने सब संभाल लिया है। तो हम लोग कल आ जाएं? ठीक है, पर हम कल सुबह वर्कशॉप पर जाएंगे, तो कल सुबह काम खत्म करके तुम उसे दोपहर में ले आना, ठीक है? ठीक है, तो कल मिलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। बस हो गया, कल जाएंगे। क्या हुआ फिलिस, सवस कल यहाँ आएगा? हाँ, उसकी मम्मी मान गई।
मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। उनको देख के लग तो नहीं रहा था कि मान जाएंगी। शायद अपने बच्चे के भले के लिए वो मान गई हो, क्या पता। ठीक है, पर अगर हम लोगों को लंच से पहले सारा काम खत्म करना है तो एक आदमी की जरूरत पड़ेगी। ज़ैनब हेल्प कर देगी। वैसे भी वो सिर्फ डैड के आगे पीछे घूमती रहती है, तो आपकी हेल्प कर देगी। हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है। कल रेडी रहना, अपने साथ में चलेंगे। पर मुझे सिलाई कढ़ाई के बारे में कुछ नहीं पता। हम भी सीखकर पैदा नहीं हुए थे, तुम भी सीख जाओगे। हाँ, मैं तुम्हें इतने अच्छे से सिखा दूंगी कि तुम्हें खुद पर यकीन नहीं होगा। हाँ, पर कल मैं और पापा, हम लोगों को कल कुछ काम है, और अगर काम नहीं होता तो मैं आपकी मदद करूंगी, है ना पापा? हाँ? पापा, हाँ, हम लोगों को कल दोपहर को कुछ काम है ना। हाँ? क्या काम है आपको डैड? बुढ़ापे में नौकरी लग गई क्या आपकी? डैड, बुढ़ापे में नौकरी लग गई क्या आपकी? हाँ, अगर ऐसा है तो आपको भी हमारे खर्चों में मदद करनी चाहिए, अगर आप वाकई नौकरी कर रहे हैं। नहीं, मुझे कोई नौकरी नहीं मिली है। पता नहीं कहाँ क्या बोलते रहते हो तुम लोग। पर हम लोग कल जाने वाले थे ना पापा। नहीं, मेरा बस तुमसे हो गया, और क्या चाहिए। मुझे सोते से जगा दिया। तुम्हें एक बात बताता हूँ, अपने आप को बचाओ बेटा, अपने आप को बचाओ। हाँ, समझ गई? ठीक है, मैं कल जाकर देखता हूँ रहमत कहाँ रुका है, किसके साथ रह रहा है।